वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 13 मार्च और 13 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी हिस्ट्री वीडियोस को जरूर देखें, जिसमें देखिए हाल ही में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की वीडियो बनाई गई है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 34वें संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया है। और इस 5 दिवसीय मेले में भारत और विदेशों के कुल 560 से अधिक प्रतिभागियों के खाद्य उत्पाद, मशीनरी, आतिथ्य तथा आभूषण और मिष्टान की वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला दिखाई जाएगी। और इस मेले में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और सिंगापुर सहित कुल 20 देश इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस मेले में भोजन और पेय पदार्थ, आतिथ्य पाकशाला संबंधी तकनीक, खुदरा और नए नवाचारों की प्रवृत्तियों की प्रदर्शनी की जाएगी। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जम्मू कश्मीर में जम्मू सामूहिक द्रुत पारगमन निगम एमआरटीसी का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है ई श्रीधरन, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल शासन ने जम्मू कश्मीर में बनने वाली 2 सामूहिक द्रुत पारगमन प्रणालियों के प्रमुख सलाहकार के रूप में ई श्रीधरन, जो कि 86 वर्षीय हैं, उनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और राज्यपाल शासन ने 2 राजधानी शहरों के लिए 2 एमआरटीसी, जम्मू सामूहिक द्रुत पारगमन निगम और श्रीनगर सामूहिक द्रुत पारगमन निगम की स्थापना को मंजूरी दी है। और इन पर जो मुख्य सलाहकार के रूप में जो नियुक्ति की गई है वो ई श्रीधरन के रूप में की गई है। मैं आपको बता दूं कि ई श्रीधरन एक सेवानिवृत्त आईईएस यानी कि आरईएस अधिकारी हैं और उन्हें लोकप्रिय मेट्रो मैन के रूप से जाना जाता है, ठीक है। और ई श्रीधरन को कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेलवे के निर्माण में नेतृत्व के साथ देश में सार्वजनिक परिवहन का स्वरूप बढ़ाने के लिए उनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर की बात की गई तो मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर की जो राजधानियां हैं वो 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। और इस राज्य की लोकसभा से 6 सीटें, राज्यसभा से 4 सीटें, विधानसभा में कुल 89 सीटें आती हैं। और इसकी जो राजभाषा है वो है उर्दू। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सतपाल मलिक, ठीक है। और यहाँ का लोक नृत्य है डंडी नाच और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया यानी कि भारत, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए लगभग 1 दशक तक शीर्ष पर रहने के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में सऊदी अरब के बाद अब दूसरे स्थान पर आ गया है। और ये जो डेटा है वो 11 मार्च 2019 को वैश्विक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया था। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2014 से 18 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, जिसकी कुल वैश्विक हिस्सेदारी 9.5% थी। और इससे पहले जो डेटा था वो इसमें पहले स्थान पर था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भारत देश अब कुल दूसरे स्थान पर आ गया है, इससे पहले जो स्थान था भारत का पहला था, ठीक है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक विश्व में किस क्रम का स्वर्ण का सबसे बड़ा धारक बना है? यानी कि सोने का जो रिजर्व है वो किसके पास 10वें स्थान पर है? वो इंडिया के भारतीय रिजर्व बैंक के पास। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि आरबीआई विश्व में 10वां सबसे बड़ा गोल्ड का धारक यानी कि रिजर्व बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई नीदरलैंड के बैंक को पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर में सोने का 10वां सबसे बड़ा धारक बना है। और इसने जनवरी में अपने भंडार में 6.5 टन सोने का भंडार किया, और जिससे इसके विदेशी मुद्रा भंडार का कुल हिस्सा 607 टन हो गया है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जो
2018 के अंत में 6.2% थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक की बात की गई तो मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 को हुआ था, जिसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। AAHAR यानी कि आहार का 34वां संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए आहार का 34वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ है और ये 12 मार्च 2019 को शुरू हुआ है। और इस मेले में भारत और विदेशों के 560 से अधिक प्रतिभागियों के खाद्य उत्पादों, मशीनरी, आतिथ्य और सजावट एवं कन्फेक्शनरी वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री से सम्मानित किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने सेंट जॉन्स में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री से सम्मानित किया है और उन्हें भारत में कानून का शासन, लोकतंत्र और सतत विकास में उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया है। वो पूर्व में यूएन हैबिटेट के अध्यक्ष भी थे, जो सतत विकास लक्ष्यों के तहत किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हसमुख अदिया, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए पूर्व वित्त सचिव हसमुख अदिया जो कि सन 1981 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं, उनको 5 वर्ष की अवधि के लिए गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कि S.A. बारी गुजरात में केंद्रीय विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति हैं, जबकि कुलपति के रूप में हसमुख अदिया को नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हसमुख अदिया 30 नवंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने उन्हें राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा का अध्यक्ष भी नामित किया है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2009 में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में संसद अधिनियम के तहत की गई थी और इस विश्वविद्यालय में कुल 16 महाविद्यालय, 14 शैक्षणिक विभाग और 2 अन्य विशेष केंद्र शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय CII एग्जिम बैंक का 14वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 17 से 19 मार्च 2019 से नई दिल्ली के 14वें CII एग्जिम बैंक के सम्मेलन का आयोजन करेगा और ये आयोजन भारत अफ्रीका आर्थिक एवं व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करेगा और सीमा पार की परियोजना के लिए भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। और वर्ष 2017-18 में भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 62% बढ़कर $62.66 बिलियन तक पहुंच गया है। तो इस संबंध में इस बैंक का 14वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में गाइडेड पिनाका का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए रक्षा अनुसंधान एवं रक्षा संगठन DRDO ने 11 मार्च 2019 को पोखरण रेंज से गाइडेड पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस शस्त्र प्रणाली में उत्कृष्ट गाइडेंस किट मौजूद है, जिसमें उन्नत नौवहन और नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि DRDO ने स्वदेश में गाइडेड पिनाका का विकास किया है, जिससे सटीक निशाने के लिए आर्टिलरी की क्षमता में बहुत इजाफा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए DRDO की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO की स्थापना सन 1958 में हुई थी और DRDO का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत और मालदीव के बीच नया वीजा समझौता कब से लागू हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 11 मार्च 2019, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए मालदीव और भारत के बीच नया वीजा समझौता 11 मार्च 2019 से लागू हुआ है और ये समझौता भारत में चिकित्सा उपचार के साथ साथ शिक्षा एवं व्यवसाय के अवसरों की मांग करने वाली मालदीव के लिए एक उदार वीजा नीति प्रदान करेगा और वीजा समझौता मालदीव के व्यवसायियों और पर्यटकों को बिना वीजा के 90 दिनों तक भारत में रहने की अनुमति भी देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मालदीव की बात की गई तो मैं आपको बता दूं मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में एडमिरल सुनील लांबा किस देश की यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, एडमिरल सुनील लांबा हाल ही में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में 12 मार्च से 15 मार्च 2019 तक ब्रिटेन की आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। उनकी ये यात्रा मौजूदा समुद्री सहयोग पहलों को मजबूत करेगी, साथ ही इस संबंध में नए रास्ते भी तलाशेगी। और ये ब्रिटेन लंदन में रक्षा मंत्रालय की प्रमुख और पोर्ट्समाउथ में प्रथम सी लॉर्ड रॉयल नेवी के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के साथ चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एडमिरल सुनील लांबा ब्रिटेन देश की यात्रा पर रवाना हुए हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस स्थान पर उगाई जाने वाली सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, सुपारी क्षेत्र में पहली बार उत्तरी कन्नड़ में उगाई जाने वाली सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है और इसकी खेती येलपुरा, सिद्धपुरा और सिरसी तालुकों में की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि सुपारी में गोल और चपटा सिक्का आकार का विशेष बनाकर स्वाद जैसी अनूठी विशेषताएं होती हैं जो कि उगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका आंसर होगा क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज हैं। और आज की क्विज का सवाल है, भारत तथा किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 टंगाई जिले में शुरू हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी हिस्ट्री सीरीज को जरूर देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियोज़ की लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।